वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन तुझे वो मिलता है जो मैं चाहता हूं। अब तू वो करना शुरू कर जो मैं चाहता हूं, तो तुझे वो मिलना शुरू हो जाएगा जो तू चाहता है। समझ में आई बात? हम अपनी मर्जी की करते हैं, नहीं मैं तो भैया यही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा। ऊपर वाला कहता कर ले, फिर तुझे वही मिलेगा जो मैं चाहता हूं। अगर हम उसकी मर्जी से चलेंगे तो हमें वो सब मिलेगा जो हम चाहते हैं। वेरी सिंपल। और वो क्या चाहता है? लोगों की मदद करना। दो शब्दों में बता दूं मैं, ऊपर वाले ने हमें धरती पर क्यों भेजा है? ऊपर वाले ने धरती पर भेजा है हमें लोगों की सेवा करने के लिए। सभी धर्म एक ही बात बोलते हैं, प्यार और सेवा। जितने ग्रंथ पढ़ लो, जितने उपनिषद पढ़ लो, जितने भी आप धर्म देख लो, दो ही चीजें हैं, प्रेम और सेवा। खत्म, यही है सब। अच्छा, क्या ये दोनों चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती हैं? एक चीज कम है सर, प्रेम कम है। मेरा अपलाइन मेरे से प्रेम ही नहीं करता, वो बोलता तेरे पीवी कितने हुए ये बोल। मेरा अपलाइन बोलता तेरी टर्नओवर बोल, छोड़ दे प्रेम वगैरह साइड पे। संत बनने की जरूरत नहीं, ललित अरोड़ा की ट्रेनिंग में क्यों जाते हो, वो तुम्हें संत बना देगा। दोस्तों, ये दो चीजें जो ऊपर वाले का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ऊपर वाले का काम। जो लोग ये दो काम करते हैं वो आप अपने लिए नहीं कर रहे, ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं। ऊपर वाले का काम कर रहे हो। जब आप ऊपर वाले का काम करते हैं तो वो आपका काम करता है। जब आप ऊपर वाले का काम करते हैं तो वो आपका काम करता है। जब आप ऊपर वाले का काम करते हैं तो वो आपका काम करता है। खत्म। ऊपर वाले का काम है प्रेम और सेवा, प्रेम और सेवा। और ये दोनों काम नेटवर्क मार्केटिंग में मिलते हैं भाई। इसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ये वाली आवाज बढ़िया। तो सेवा, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप अपनी डाउनलाइन की मदद करते हैं तो अगर आप उसमें इंटेंशन सेवा की होगी तो आपको 100 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट आएगा। और अगर इंटेंशन खाली पीवी बीवी बढ़ाने की है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लिख लेना ये काम, ये बात लिख लेना। जब आप अपनी डाउनलाइन की मदद करते हैं, देखो मदद तो करनी पड़ेगी, डाउनलाइन की हेल्प तो करनी पड़ेगी। एक होता है रोते पीटते काम करना, रोते रोते मुझे प्लान जो करने जाना है, मेरे को जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं, घर में पार्टी है, बच्चे का बर्थडे है, मेरे को प्लान करने जाना है। रोते रोते जाएंगे तो रोते रोते जाएंगे तो मरे की खबर लाएंगे। ये कहावत सुनी है आपने? रोते रोते जाएंगे तो मरे की खबर लाएंगे। ये कहावत है एक हमारे यहाँ, ठीक है ना? तो हमारी इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। हम काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम उसमें अपनी इंटेंशन मिक्स कर देते हैं, हाई इंटेंशन हो जाती है, तो उसके बाद रिजल्ट डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाते हैं। क्लियर? यस और नो? सो हमारी इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम वो काम कर रहे हैं जो परमात्मा। मैं एक्चुअली पीछे सोच रहा था एक बार कि भाई मैं जो ये काम कर रहा हूं क्या ये अच्छा है? देखो पैसा तो बहुत कमा लिया और बहुत आ रहा है ना, बहुत आ रहा है, भगवान देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है ना। तो मैं ये सोच रहा था कि वो ठीक है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं क्या वो ठीक है? मुझे ऊपर भी शक्ल दिखानी है जाकर, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? ललित पूरी जिंदगी तूने क्या किया? तो फिर मुझे एक जवाब मिला और वो जवाब ये था कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी सोच को उठाने में, उनकी उम्मीदों को ऊपर उठाने में, उनकी जिंदगी में नया जोश भर रहे हैं, उनको नया तरीका सिखा रहे हैं पैसा कमाने का, उनको हर तरीके से मदद कर रहे हैं। एम आई राइट? तो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो बस डन। आप ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, आप अपने चेक की चिंता मत करो, आप सिर्फ लोगों की सेवा करते चले जाओ, चेक वो बना कर देगा। चेक बनाने वाला आपकी कंपनी का डायरेक्टर नहीं है। आपको क्या लगता है आपकी कंपनी के डायरेक्टर चेक बनाते हैं बैठ के? चेक बनाने वाला तो वो है। उसकी नज़र में जब पीवी बीवी सब बढ़ जाएंगे, जब सेल बढ़ जाएगी तो अपने आप आना शुरू हो जाएगा, राइट? लेकिन वो जो है ना, वो चेक बनाता थोड़ा टाइम लगाता है, उसके पास बहुत काम है। ऊपर वाले की कंपनी में करोड़ों लोग हैं तो उसके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो कई बार टाइम लग जाता है। हमारे पास सब्र होता नहीं है, हम लोग रोना शुरू कर देते हैं और रोएंगे तो फिर दिक्कत है। जब रोता हुआ जाएगा तो मरे की खबर लाएगा, राइट? क्लियर हो रहा है? आपका मन कर रहा है हंसने का, तो एक बार हंस के दिखा दो। मन कर रहा है ताली बजाने का, एक बार बजा लो यार। आर यू एंजॉइंग? पैसे वसूल हो गए? जो 3000 रुपए मेरे को दिए थे वसूल हो गए कि नहीं हुए? अभी नहीं हुए। कह रहे ना, और बोल पहले।
बोलूंगा भाई साहब पैसे लिए तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, देख के ही वसूल हो गए पैसे, क्या बात है। मैं हर रोज अपनी फोटो भेजूंगा, आप 3000 भेज दिया करो। फहीम, इनका नंबर लिख लो भाई। हाँ, ये बात पक्की है कि आप जितना देंगे गुणा में 10 कर लेना, उतना आएगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो किसी गरीब को दो तो भी 10 गुना आएगा, चाहे इस गरीब को दो तो भी 10 गुना आएगा। राइट? दोगे तो आएगा, ये कुदरत का नियम है। जो भी आप बांटोगे वो 10 गुना बढ़कर आएगा। मैं नहीं दूंगा, वो देगा। मैं कौन होता हूं देने वाला? मैं तो भिखारी हूं। मैं तो आपसे मांगता रहता हूं, लाओ 99, 99, 99, 99। आप जब भी फेसबुक खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, क्या आता है? रुको रुको रुको, 99, 99। मैं तो खुद भिखारी हूं यार, मैं कौन होता हूं देने वाला? लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूं कि उस 99 के बदले में मैं जो चीज दे रहा हूं वो आपको करोड़ों तक ले जाएगी। ये मेरा विश्वास है। राइट? सो ये कुदरत का नियम है कि जब भी आपको जो कुछ भी चाहिए उसको बांटना शुरू कर दो। आपको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा बांटना शुरू कर दो। मैडम, आपने मेरे दिल की बात छीन ली, तालियां होनी चाहिए। पैसा नहीं होगा तो कहां से बांटेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, इस दुनिया में किसी एक आदमी के बारे में बताओ जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। कोई है? कलकत्ता का सबसे गरीब आदमी, कलकत्ता का सबसे गरीब आदमी, उसके पास भी 10 रुपए तो होंगे। 10 होंगे? कलकत्ता के सबसे गरीब आदमी के पास 10 रुपए तो होंगे। क्या उस 10 में से 1 रुपया वो दान कर सकता है? खत्म बात, बस हो गया, जवाब मिल गया आपको। जब आप किसी की मदद करनी है ना, तो रुपया कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिया या नहीं वो इंपॉर्टेंट है।